मैं एक विदेशी कंपनी में नौकरी करती थी और साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। इसके लिए मुझे रोज बस में आना जाना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कंडक्टर ने मेरे पास आकर मुझे, मेरा नाम प्रियंका शाह है और मैं दिल्ली के एक छोटे से घर में रहती हूँ। अपनी जॉब के लिए मैं डेली बस में अप डाउन करती हूँ। वैसे मेरी इवनिंग की बस फिक्स नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में मैं घर के सामने के स्टॉप से ही सुबह 10 बजे वाली बस में ही होती हूँ। और इस बस के ड्राइवर कंडक्टर को मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं रोज इनकी बस से आती जाती रहती हूँ। तो इन दोनों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है। ड्राइवर रामू भाई परमार एक नंबर के अच्छे सज्जन आदमी है और वह सब रेगुलर पैसेंजर से प्यार से पेश आती है। लेकिन कंडक्टर, जिसका नाम सोनू भाई, वह अच्छा आदमी नहीं है। वह जब बस में भीड़ हो तो लड़कियों को टच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है और मेरे साथ भी उसने ऐसा एक दो बार किया है और फिर अपने खैनी तंबाकू से गंदे पीले दांत भी दिखाए हैं। लेकिन क्या करती, नौकरी की वजह से मुझे इनकी बस में से आना जाना पड़ता था और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मेरा ऑफिस यहाँ के स्टॉप से 1 घंटे की दूरी पर था और कोई भी ऑटो वगैरह भी वहाँ तक नहीं जाता था। मुझे उनकी ही बस में आना जाना पड़ता था, क्योंकि ऑफिस टाइम तक उनकी बस वहाँ तक पहुँच जाती थी। और आज की यह कहानी ऐसे ही एक किस्से की है। उस दिन बस में बहुत भीड़ थी, मुझे भी जगह नहीं मिली थी। मैं कंडक्टर की सीट से 2 लाइन छोड़ के खड़ी थी। हाथ में चमड़े के लटकते हुए पट्टे को पकड़ा हुआ था। डीजल का धुआं और लोगों के पसीने की महक से घिनसी हो रही थी, लेकिन दिहाड़ी भी तो लगानी ही है। मैं अपने घर में बीच वाली लड़की थी। पढ़ाई करते करते मेरी एक जॉब निकल आई थी, तो मैंने सोचा कि भगवान ने नौकरी की मेहर कर ही दी है तो इससे पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाया करेगा। तभी टिक टिक करता हुआ कंडक्टर आया। मैं उसको देखकर पीछे हो गई। वो मेरे पास आया, मुझे पास से देखने लगा और फिर आगे बढ़ गया। इतने में एक मुस्लिम लेडी बस में चढ़ी और वह कंडक्टर की सीट के पास मुस्लिम लेडी जाकर खड़ी हो गई। उसके पूरे बदन पर काला बुर्का पहना था, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ था। उसने इस लेडी के पास जाकर टिकट मांगी तो उसने टिकट ले ली और फिर कंडक्टर ने आगे बढ़ते समय पता नहीं उसको क्या कह दिया और उसको टच करता हुआ क्या बोल गया। इस लेडी को लगा कि शायद भीड़ की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेडी दिखने में काफी शरीफ लग रही थी, चुपचाप ऐसे ही खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन मुझे तो पता था कि वह यह सब रोज करता है। लेडीज चुपचाप खड़ी देखे जा रही थी और सोच रही थी कि शायद यह सब भीड़ की वजह से हो रहा है। उसको क्या पता था कि कंडक्टर जानबूझकर यह सब लड़कियों के साथ करता है और चोर नजर से इधर उधर भी देखता रहता था। लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो कंडक्टर की हिम्मत बढ़ गई और वह वहीं रुक गया और दूसरों की टिकट पास का काम करने लगा। अब वह लेडी भी समझ चुकी थी, लेकिन शायद उसको भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि वह लेडी जानबूझ के पीछे हो रही थी कंडक्टर की तरफ। बाप रे, हिम्मत तो देखो। उन दोनों के हरकतें देखकर मुझे भी अच्छा लगने लगा था। कंडक्टर तो ऐसे सवारियों की तलाश में था, लेकिन वह ज्यादा रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि बाकी के पैसेंजर को शक हो जाता, इसलिए वह आगे बढ़ गया। मैं कंडक्टर का यह पूरा खेल देख रही थी। मेरा तो पूरा ध्यान वहीं पर था, इसलिए मुझे बैग के पीछे भी उसकी पूरी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं अपना काम निपटा के जैसे ही अपनी सीट के पास आई तो वह मुस्लिम लेडी भी उसके पास हो गई। कंडक्टर की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, उसने उसे उठा दिया और खुद बैठ गया। फिर बैग आगे करके उस बूढ़ी औरत को अपने से दूर कर दिया और वह मुस्लिम लेडी की तरफ देखे जा रहा था। और वह लेडी जैसे कंडक्टर की आंखों से बात समझ करके उसके और भी पास आ गई। कंडक्टर की तरफ वह पीठ करके खड़ी हो गई और कंडक्टर ने धीरे से अपने हाथ को आगे करके उसको टच करने की कोशिश की। वो लेडी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने कंडक्टर को स्माइल दे दी। दोनों का टाइम पास अच्छे से हो रहा था। मैं ध्यान से इन दोनों को देख रही थी। कंडक्टर ने बस की भीड़ का फायदा लेना चाहा। उसने जिस बुढ़िया औरत को सीट से उठाया था उसको कहा, मां जी आप बैठ जाओ, और खुद वो उस लेडी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उन दोनों की मस्ती फुल जोर से चालू थी। पता नहीं यह सब करने की हिम्मत वह दोनों को चलती हुई बस में कहां से मिल रही थी। चुपचाप कर अपनी मौज में व्यस्त थे। दोनों के चेहरे पर तो ऐसे था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वह लेडी के उतरने का स्टॉप आ गया और फिर वह उतर गई और फिर उसने उतरते समय एक स्माइल दी। उसकी स्माइल देखकर उसे कंडक्टर ने भी स्माइल दी और आंखों ही आंखों में पता नहीं क्या बातें करते जा रहे थे। और कंडक्टर ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक पर्ची निकाल दिया और उसने अपना फोन नंबर लिखकर बस से बाहर फेंक दिया। और मैंने यह देखा कि वह पर्ची उससे लड़की ने उठा लिया और मैं लास्ट स्टेप पर उतरी। लेकिन मैं तो जानती थी कि यह इस कंडक्टर का रोज का काम है, रोज भीड़ का फायदा उठाकर नई नई लड़कियों और औरतों के साथ ऐसा ही करता है।